साल 1834 रूस के साइबेरिया की बर्फीली ज़मीन। एक खोजकर्ता की डायरी की आखिरी लाइन। मैंने उन्हीं इमारतों को देखा जो इंसानी कल्पना से बाहर है, और फिर सब कुछ मिटा दिया गया। अब तक कोई नहीं जान पाया कि उस खोजकर्ता का क्या हुआ, लेकिन उसकी डायरी के पन्नों पर दर्ज था एक नाम, टार्टेरिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NSG क्रॉनिकल, जहां हम इतिहास के गुमनाम पन्नों को खोलते हैं। आपको ले जाते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां रोमांच, रहस्य और अंधेरी साजिशें साथ चलती हैं। अगर आप ऐसे ही इतिहास के गहरे रहस्यों में डूबना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। टार्टेरिया एक खोया हुआ शहर नहीं, एक गुजरी हुई सभ्यता, एक ऐसा साम्राज्य जिसके बारे में स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, इतिहास की किताबों में नाम भी नहीं मिलता, लेकिन इंटरनेट की तहों में इसकी चर्चा आग की तरह फैली हुई है। कभी रूस, चीन, यूरोप और अमेरिका तक फैले विशाल भूभाग को टार्टेरिया कहा जाता था। पुरानी मैप्स, अजीब ढांचों वाली इमारतें और आधुनिक विज्ञान से आगे की तकनीक, ये सब इस लुप्त साम्राज्य के पहले बन चुके हैं। सोचिए एक पल, क्या आपने ऐसी इमारतें देखी हैं जो 17वीं या 18वीं सदी की बताई जाती हैं, लेकिन आज भी टिकाऊ और मजबूत है, जैसे कि आधुनिक तकनीक से बनी हो। सैन फ्रांसिस्को की ओल्ड वर्ल्ड बिल्डिंग्स, भारत में कोलकाता के कुछ प्रशासनिक भवन, इनके डिज़ाइंस में जो सटीकता, साइंस प्लानिंग और जियोमेट्रिक पैटर्न्स दिखते हैं, क्या ये वाकई उस दौर के हाथ से बने हो सकते हैं? कुछ एक्सपर्ट्स दावा करते हैं टार्टेरिया आर्किटेक्चर नाम की एक स्टाइल थी जो उस लुप्त साम्राज्य की निशानी थी। ऐसी इमारतें जिनमें ऊर्जा को संचित करने की क्षमता थी। हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं, फ्री एनर्जी, यानी बिजली बिना तारों के। क्या हम निकोला टेस्ला से भी पहले किसी सभ्यता की बात कर रहे हैं? एक बहुत ही चर्चित सिद्धांत है मड फ्लड थ्योरी। इसके अनुसार टार्टेरिया को मिटाने के लिए पृथ्वी पर एक रहस्यमयी बाढ़ लाई गई। कीचड़, मिट्टी और मलबे से पूरी सभ्यता को दफन कर दिया गया। कई शहरों में आज भी इमारतों के दरवाजे आधे जमीन के नीचे क्यों हैं? क्या ये सिर्फ समय की मार है या कुछ छिपा हुआ राज है? कुछ कहते हैं असली इतिहास को मिटाकर हम पर एक न्यू नैरेटिव थोपा गया। और इस साजिश के पीछे कौन था? चर्चा, सरकारें या वो ताकतें जिनके पास जानकारी को कंट्रोल करने की शक्ति है? अगर आप 17वीं 18वीं सदी के नक्शे देखें तो आपको टार्टेरिया नाम का एक विशाल क्षेत्र मिलेगा जो आज के रूस, चीन, भारत और यूरोप के हिस्सों को मिलाकर बना था। ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने विशाल साम्राज्य का नाम एकदम इतिहास से गायब हो गया? न कोई जिक्र, न कोई किताब, न पढ़ाई में कुछ। क्या ये साम्राज्य किसी बड़े युद्ध में मारा गया, या इसके साथ हुआ कुछ ऐसा जो ज़बरदस्ती भुला दिया गया? दोस्तों, अगर आप किसी 1800 के दशक की तस्वीरें देखेंगे तो कुछ इमारतों पर अजीब टावर्स और डोम्स दिखते हैं। ये केवल सजावट नहीं थी। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये एथर ऊर्जा, यानी धरती की नैसर्गिक ऊर्जा को खींचने और इस्तेमाल करने के उपकरण थे। इतना ही नहीं, रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रिक करंट, सब कुछ इन इमारतों और संरचनाओं में प्रयोग में लाया गया। ये सब क्या कैजुअल था, या हमें हमारी असली टेक्नोलॉजी से दूर किया गया? अब सवाल आता है, अगर टार्टेरिया था भी तो क्यों मिटा दिया गया? इसके पीछे क्या वजह थी? कौन चाहता था कि हम अपनी असली जड़ें न जानें? कुछ षड्यंत्रकारी सिद्धांत बताते हैं कि 1800 के दशक में कुछ खास घटनाएं हुई, जैसे कि ग्रेट फायर्स, जैसे अमेरिका के शिकागो, सैन फ्रांसिस्को और यूरोप के कुछ हिस्सों में लगी आगे, जिनमें हजारों पुरानी इमारतें स्वाहा हो गई। कोई ये क्यों नहीं पूछता, ये आग कैसे लगी, ये आग क्यों लगी? इसके बाद शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया गया, न्यू वर्ल्ड हिस्ट्री बनाई गई, जिसमें टार्टेरिया जैसे शब्दों को निकाल दिया गया। साथ आप सबने सुना होगा कि इंडस्ट्रियल एरा में बच्चे काम करते थे, लेकिन एक थ्योरी कहती है कि जब टार्टेरिया को मिटा दिया गया, असली सभ्यता को मार दिया गया, तब उनकी जगह फाउंडलिंग्स, यानी अनाथ बच्चे लाकर बसाए गए थे। इन बच्चों को नई सभ्यता में इस्तेमाल किया गया ताकि पहले की सभ्यता के सच को कोई ना याद रखे, कोई ना जान सके। इतिहास से इतना बड़ा छेड़छाड़, क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा षड्यंत्र सचमुच मुमकिन है? अब सोचिए, अगर वाकई टार्टेरिया एक विकसित सभ्यता थी तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो डार्क एजिस कहे जाते हैं वो सच में अंधकारमय नहीं थे। शायद वो ज्ञान का दौर था जिसे जानबूझकर अंधकार कह दिया गया। हो सकता है कि टार्टेरिया की तकनीक,
वास्तुकला और जीवन शैली इतनी उन्नत थी कि आज भी हम उसकी बराबरी न कर पाए। इतिहास कोई सीधी रेखा नहीं है, ये एक भूल भुलैया है और टार्टेरिया उस रहस्यमयी दरवाजे का नाम है जो अगर खुल गया तो शायद हमारी पूरी समझ बदल सकती है। NSG क्रॉनिकल पर हम ऐसे ही भूले हुए अध्याय को उजागर करते रहते हैं, इसलिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए। अब सवाल आपसे है दोस्तों, अगर टार्टेरिया वाकई एक उन्नत सभ्यता थी तो क्या हमें बताया गया इतिहास झूठ है? क्या किताबों के बाहर भी एक दूसरी हकीकत है, एक दूसरी दुनिया है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप टार्टेरिया के और रहस्य को जानना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी इतिहास वो नहीं होता जो हमें सिखाया गया है, बल्कि वो होता है जिसे हम खुद खोजते हैं। धन्यवाद।